हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शो अपडेटर में। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम पांड्या स्टोर के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हैं। आज के एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ट्विस्ट आने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पंडित जी जो है वो शिवा, रावी और देव ऋषिता को कहेंगे कि फेरों के लिए आप लोग तैयार हो जाएं और वधू आगे आए। तब ऋषिता जो है वो सबसे पहले आगे आ जाती है, पर रावी आगे नहीं आ रही होती और वो जब आने की कोशिश करती है तब उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने लगती है। तब शिवा उसे बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है। तब वो होश में आ जाती है और उसके बाद वो चारों फेरे लेते हैं। फेरे कंप्लीट करने के बाद पंडित जी कहते हैं कि अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। तब देव जो है वो ऋषिता को मंगलसूत्र पहना देता है, पर दूसरा मंगलसूत्र वहाँ पर नहीं होता। पंडित जी पूछते हैं कि एक और मंगलसूत्र कहाँ है। तब गौतम कहता है कि ये लीजिए, मैंने मंगवा लिया था। उसके बाद धरा जो है शिवा को मंगलसूत्र ला कर देती है और उसके माला को पीछे करती है और शिवा उसे मंगलसूत्र पहना देता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पंडित जी कहेंगे कि अब वर वधू के मांग में सिंदूर डालें। ऋषिता की मांग तो भर जाती है, पर शिवा जो है वो सोचता रहता और उसे पिछली कुछ बातें याद आ रही होती है रावी को लेकर। जो वो कहता है कि शादी से पहले तू मेरे घर में मत आना, मर जा कर बाहर जा, जो करना है तुझे कर, पर मेरे घर में मत आना, मेरे रूम में मत आना। ये सारी बातें शिवा याद कर रहा होता है। और उसके बाद रावी की मासी कहती है कि ये लड़का मेरी रावी को धोखा दे देगा, ये शादी छोड़कर भाग जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब रावी के मौसा जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, शिवा ऐसा कुछ नहीं करेगा। और उसके बाद शिवा सिंदूर हाथ में लेकर रावी की मांग भरने जा ही रहा होता है कि इतने में रावी उसके हाथ में हाथ लगा देती है, जिससे उसका सिंदूर जो है वो रावी के पूरे चेहरे पर गिर जाता है। और उसके बाद बाकी के लोग वहाँ पर कहते हैं कि सुनते हैं कि लड़की के नाक पर सिंदूर गिर जाने से तो लड़की का हस्बैंड बहुत प्यार करता है, पर रावी के चेहरे पर तो पूरा का पूरा ही सिंदूर गिर गया, तो अब इसके साथ क्या होगा। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि अब ये विवाह संपन्न हो चुका है, आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लें। तब शिवा और रावी माँ के पास जाते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। तब माँ जो है वो आशीर्वाद देती है और वो कहती है कि तुमने आज बेटा होने का फ़र्ज़ निभाया है, कर्तव्य निभाया है, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम पांड्या घर के बेटा हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था शिवा। और उसे आशीर्वाद देती है और फिर रावी से कहती है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस तुम खुश रहो और तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा खुशी ही रहे, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, कभी तुम्हारे ज़िंदगी में गम ना आए। और उसे आशीर्वाद देती है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जनार्दन सेठ जो है वो घर पे आ जाता है वहाँ पर मंडप में, और उसके बाद ऋषिता से कहता है कि चल घर चल। तब गौतम वहाँ कहता है कि अब ये अपने घर पे ही है और ये हमारे घर की बहू बन चुकी है, तो आप इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तब जनार्दन उसे धमकी देने लगता है और कहता है कि आज तक मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुमने मेरी बेटी से अलग किया है ना, तो इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तब ऋषिता कहती है कि पापा रुक जाइए वहीं पर और मेरी बात सुनिए, मैं जो हूँ वो पुलिस में कंप्लेन करके आई हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये शादी कर रही हूँ और आप लोगों से मेरे ससुराल वालों को खतरा है। ये सुनकर जो जनार्दन है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने मेरी बेटी को मुझसे अलग करके बहुत गलत किया है, अब इसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। और उसके बाद जनार्दन वहाँ से चला जाता है। तब ऋषिता रोने लगती है और कहती है देखा देव, पापा ने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया, वो मेरी हर बात मानते थे, पर आज वो हमेशा मेरी बात मानते थे, कभी मेरी बात नहीं टालते थे, आज पापा मुझे बिना आशीर्वाद दिए ही चले गए। तब देव कहता है ऋषिता तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। उसके बाद गौतम कहता है कि और फिर कहता है कि शिवा और रावी ने माँ का आशीर्वाद ले लिया, अब तुम लोग जाकर माँ का आशीर्वाद लो। तब सुमन जो है वो कहती है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे प्लीज़ घर ले चलो। तब कहती है कि देव जाता है उसके पास और आशीर्वाद लेता है। देव को तो वो आशीर्वाद दे देती है, पर ऋषिता को वो मन से आशीर्वाद नहीं देती और कहती है अब मुझे घर ले चलो, कोई मुझे घर ले जाएगा कि मैं अब खुद से चली जाऊं। और उसके बाद फिर कार्तिक को बोलता है हार्दिक तो इसे माँ को घर ले जा। उसके बाद धरा के पास शिवा और रावी जाते हैं और उससे पहले देव और ऋषिता जाते हैं। तब
देव जो है वो सॉरी कहता है धरा से और उसके बाद आशीर्वाद लेता है, पर रिशिता आशीर्वाद नहीं लेती, वो झुकती नहीं है। तब देव उसका हाथ पकड़ के उसे झुकाता है और आशीर्वाद लेने को कहता है। तब वो आशीर्वाद लेती है और ऐसा लगता है कि रिशिता जो है धरा से बहुत नफरत करती है, इस तरह से उसे देखती है, अच्छी नज़र से उसे नहीं देख रही होती। उसके बाद धरा जो है शिवा के पास जाती है और उसके हाथ जोड़ती है। तब शिवा कहता है कि भाभी आप ये ऐसे क्यों कर रही हैं, ये शोभा नहीं देता आप पर। और फिर कहती है शिवा से कि इसे खुश रखना, इसकी ज़िंदगी बचाई है तुमने, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे खुश रखो। आने वाले एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि रावी का जो कार्ड होता है वो रावी और शिवा गाड़ी में बैठ रहे होते हैं। तब रिशिता जो है रावी का नाम फाड़ कर फेंक रही होती है, शिवा के पैर के पास वो चला जाता है। तब शिवा कहता है कि तुम रावी को इस घर से नहीं हटा सकती, और गौतम कहता है कि अब तुम दोनों इस घर की बहू हो, तुम दोनों को एक छत के नीचे रहना होगा, तो तुम्हें प्यार से रहना है, अच्छे से रहना है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि रिशिता जो है वो धरा को ताने देती हुई नज़र आएगी और उसके बाद वो धरा की बहुत बेइज्जती करने वाली है। तो आने वाले एपिसोड में इतना कुछ दिखाया जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।